हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, यानी पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हरे पौधे में। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलती है। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जल के द्वारा बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, यानी जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमाशय में। पाँचवा नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो पाँचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोशिका द्रव में। छठा नंबर प्रश्न है, एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, यानी एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवायवीय शोषण के द्वारा बनता है। ठीक है, एथाइल एल्कोहल। सातवां नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पिट्यूटरी है। तो सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यकृत होती है। ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, यानी पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। तो आठवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाष्पोत्सर्जन। नौवां नंबर प्रश्न है, घेंघा रोग पनपता है, यानी घेंघा रोग किसके कमी से पनपता है। तो नौवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयोडीन की कमी से। 10वां नंबर प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, यानी रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लाज्मा। 11 नंबर प्रश्न है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, यानी रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्फिग्नोमैनोमीटर। 12 नंबर प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में पाई जाती है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पौधों में। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, रक्त क्या है, यानी रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक ऊतक है। 15 नंबर प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, यानी मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोक्रोम के कारण।
16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, यानी निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। 17 नंबर प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यानी यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यकृत से। 18 नंबर प्रश्न है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, यानी निम्नलिखित में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शाकाहारी। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुआं, यानी कुआं। 21 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, यानी प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डार्विनवाद। 22 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं, यानी हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्पादक कहलाता है हरे पौधे। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, अंडोत्सर्ग का कारण है, यानी अंडोत्सर्ग का क्या कारण है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अग्नाशय में। 25 नंबर प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आयोडीन का होना आवश्यक है। 26 नंबर प्रश्न है, निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है, यानी निश्चल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूरॉन में। 27 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है, यानी मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1200 से 1400 ग्राम।